मेरठ हत्याकांड मामले की आरोपी मुस्कान अब पुलिस के हिरासत में है। पुलिस लगातार उससे इस मामले में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि वो पिछले साल नवंबर से ही अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की योजना बना रही थी। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम देने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की थी और इसके बाद सौरभ के शव को ठिकाने लगाने का तरीका भी सोच लिया था। पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि उसने जानबूझकर सौरभ से झूठ बोला कि उसे एंजाइटी और नींद की समस्या है। इसके बाद सौरभ उसे डॉक्टर के पास ले गया, जहां मुस्कान ने डॉक्टर को गुमराह कर नींद की गोलियां हासिल की। बाद में इन गोलियों का इस्तेमाल उसने सौरभ को सुलाने के लिए किया और फिर हत्या को अंजाम दिया। मेरठ पुलिस की जांच में ये पता चला है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को नींद की गोलियां दी और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने उसके शव को टुकड़ों में काटा और फिर उसे सीमेंट में भरकर एक ड्रम में बंद कर दिया। ये पूरी घटना बुधवार को पुलिस द्वारा उजागर की गई। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने साहिल की मरी हुई मां के नाम पर एक स्नैपचैट अकाउंट बनाकर उस पर एक्टिव रहना शुरू किया। मुस्कान उस अकाउंट से साहिल को संदेश भेजती थी और दावा करती थी कि ये मैसेजेस उसकी मां की तरफ से आ रहे हैं। साहिल, जो पहले से ही ड्रग्स का आदी था, इस भ्रम में आ गया कि उसकी मां मरने के बाद भी उसके संपर्क में है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुस्कान ने स्वीकार किया कि उसने डॉक्टर को गुमराह करने के लिए खुद ही डॉक्टर की फर्जी पर्ची बनाई, जिस पर नींद की गोलियों का नाम लिखा। इसके अलावा मुस्कान ने इस गोली के बारे में गूगल पर सर्च भी किया था कि कौन सी गोली सबसे प्रभावशाली होती है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि सौरभ, जो लंदन में था, 24 फरवरी को अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए भारत लौटा था। वो उसी किराए के घर में रह रहा था जहां वो और मुस्कान अपने परिवार से मतभेद के बाद रहने चले गए थे। कुछ दिन तक वो अपनी बेटी को स्कूल ले जाते हुए देखा गया था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। जब सौरभ की बहन चिंकी ने मुस्कान से पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो पहाड़ों पर गया है। हालांकि बाद में ये पता चला कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर दी और उसके शव को टुकड़ों में काटकर सीमेंट में दबा दिया था। सौरभ की बहन चिंकी को सौरभ के नंबर से कई व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले थे, जो अब मामले को और संदिग्ध बना रहे हैं। 6 मार्च को सौरभ के फोन से एक संदेश आया था जिसमें पूछा गया कि क्या चिंकी होली के लिए मेरठ आ रही है। जब उसने हाँ कहा तो जवाब में लिखा गया कि सौरभ बाहर है और त्योहार के बाद लौटेगा। 2 दिन बाद 8 मार्च को चिंकी ने पूछा कि क्या सौरभ अपनी बेटी को साथ नहीं ले गया, तो जवाब आया कि जिस जगह वो गया है वहाँ का तापमान बहुत ठंडा है और वो बच्चे को लेकर जाता तो वह बीमार हो जाती। 15 मार्च को चिंकी ने फिर पूछा कि सौरभ कब लौटेगा, तो उसे बताया गया कि वो पार्टी में व्यस्त है और लौटने का समय नहीं बता सकता। अगले दिन 16 मार्च को चिंकी ने सौरभ को कॉल किया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद चिंकी ने फिर से कई कॉल्स किए, लेकिन कोई जवाब तब भी नहीं आया। जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को संपर्क किया। जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान और साहिल ने हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन बिताए थे। उनके पैसे जब खत्म होने लगे, उन्होंने सौरभ के बैंक खाते से पैसे निकालने की कोशिश की। मुस्कान को इस बात का पता था कि सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे, लेकिन वो और साहिल मिलकर भी उन पैसों को निकालने में सफल नहीं हो सके।